आपको हिंदुस्तान के जिस राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं उसे आपने सबसे ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। यहाँ के गाने आपको झूमने पर मजबूर कर देते होंगे। यहाँ के लोग या तो अपने पिंड में रहते हैं या कनाडा में। एक ऐसा देश जिसका खाना है सबसे लाजवाब। यहाँ का खाना खाने के बाद आपका मिजाज खुश हो जाएगा। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरती से सबका मन जीत लेती हैं। यहाँ के लोग बड़े दिलदार होते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा अनाज भी इसी राज्य से आते हैं और इसी राज्य में है देश का इकलौता स्वर्ण मंदिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे निराला पंजाब राज्य के बारे में। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पंजाब के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंजाब स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो वो है 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब की राजधानी शहर है चंडीगढ़। ऐसे शहर की सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए देश के हर कोने से टूरिस्ट आते हैं। पंजाब के टूरिज्म के मुख्य पहलू है यहाँ की संस्कृति और सभ्यता। पंजाब का फेमस डांस है भंगड़ा। पहले सिर्फ फसल काटने के दौरान ही किया जाता था, लेकिन इसके विशेष ढंग के कारण इसे ग्लोबल स्तर पर पहचान मिल गई। दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा सिख पंजाब में ही रहते हैं। 15वीं और 16वीं सेंचुरी के बीच में सिख धर्म का जन्म हुआ। पंजाब में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और उनके बाद यहाँ 9 गुरु हुए। पंजाब भारत का सबसे जाना माना राज्य है। ये देश के सबसे छोटे राज्यों में से होने के बावजूद भी बाकी राज्यों से आगे है। पंजाब के इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो ये कुर्बानियों से भरा हुआ है, जो कि हर पंजाबी के लिए गर्व की बात है। इतिहास को पढ़ने के लिए ये पता चलता है कि पंजाबियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। क्या आप जानते हैं कि ग्रीक्स ने पंजाब राज्य पर कब्जा करने के बाद इसका नाम पेंटापोटामिया रख दिया था। शादियां पहले पंजाब में कई सदियों तक टक कबीलों के राजा का राज रहा करता था, जिसके चलते पंजाब को टक देश के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि विदेशी हमलावरों को पंजाब से होकर भारत में घुसना पड़ता था। पंजाब को भारत की तलवार भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बहादुर थे और उन्होंने विदेशी हमलावरों के साथ साथ बहुत युद्ध लड़े और भारत की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। पंजाबी भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 10वें स्थान पर है और कनाडा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में 3रे नंबर पर। पंजाबी लोग अपने खास मेहमान नवाजी और शेर दिल जैसा साहस के लिए भी मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं कि इस राज्य को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब में 5 नदियां अगर मिलती हैं, जो कि है सतलुज, बियास, रावी, झेलम और चेनाब। ऋग्वेद के अनुसार पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में पंजाब को लाहौर सूबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1947 में भारत का विभाजन के बाद नई भारत के पंजाब सूबे को भारत और पाकिस्तान के दरमियान विभाजन दिया गया। 1966 में फिर से पंजाब को विभाजन हो गया और नतीजे के तौर पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हो गए और पंजाब का मौजूदा राज बना। ये भारत का अकेला सूबा है जहां सिख बहुमत में है। पंजाब की इकोनॉमी का मुख्य आधार है खेती। यहाँ धान और गेहूं मुख्य फसल है। खेती ही पंजाब का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है ये राज्य। खेती के अलावा यहाँ मुख्य रूप से वैज्ञानिक साजो सामान, खेती, खेल और बिजली संबंधित माल, सिलाई मशीन यंत्रों, साइकिलों, खादों आदि का निर्माण, वित्तीय रोजगार, सैर सपाटा और देवदार के तेल और खंड का प्रोडक्शन किया जाता है। आपको बता दें कि पंजाब का हर इंसान खाने का बहुत शौकीन है। लोग यहाँ खाना खाते भी हैं और दूसरों को जमकर खिलाते भी हैं। अगर आपको हिंदुस्तान के सबसे जायकेदार खाना खाने का मन है तो आपको पंजाब एक बार जरूर आना चाहिए। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको अगर नॉनवेज खाने का शौक है तो पंजाब आपके लिए जन्नत है। तंदूर वाली रोटी के साथ चिकन टिक्का से लेकर चिकन बटर मसाला तक, मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग, दाल मखनी आप एक बार चखेंगे तो मुंह से बुर्रा तो एक बार जरूर निकलेगा। आप जब भी पंजाब आए तो यहाँ के इन पकवानों को जरूर टेस्ट करिएगा। पंजाब के लोग बड़े दिलदार होते हैं। आप अगर पंजाब में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो ये लोग जरूर आपकी मदद करेंगे। दिलदार होने के साथ साथ पंजाबी लोग सबसे खुश मिजाज भी होते हैं। यहाँ का माहौल ताजगी से भरा हुआ होता है। यहाँ चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं और यहाँ के लोगों को सेलिब्रेशन का बड़ा शौक है। यहाँ के लोग किसी भी फंक्शन में आपको दिल खोल कर गाना गाते हैं और भंगड़ा करते हुए दिख जाएंगे। ये लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को पसंद करते हैं तो वो है नाचना। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर बड़ा जश्न मनाया जाता है और लोग जमकर मस्ती करते हैं। यही नहीं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के गायक भी
दो ही स्टेट से आते हैं, या तो बंगाल से या पंजाब से। आपने भी पंजाबी गाने सुने होंगे। पंजाब ने आज तक कई होनहार संगीतकार कलाकारों को पैदा किया है। इनमें से कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहे हैं और इसीलिए आजकल पंजाबी गानों का बोलबाला हर जगह है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब से ही सबसे ज्यादा लोग कनाडा में जाकर बसते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन में आधे से ज्यादा कनाडा पंजाबियों से भरा पड़ा है। कनाडा में लाखों की संख्या में पंजाबी लोग रहते हैं। दोस्तों, पंजाब की कुड़ियां पूरे देश में सबसे होनहार होती हैं, साथ ही ये सबसे बड़ी खूबसूरत भी। कहा जाता है कि ये बहुत फ्रैंक नेचर की होती है। जो इनके दिल में बात आती है वही ये बोल जाती है। ये बनावटी जिंदगी नहीं जीती। यहाँ की लड़कियां खेत में काम करने से लेकर रसोई संभालना तक सब जानती हैं और वही मॉडलिंग भी करना जानती हैं। लड़कियां हर काम में माहिर होती है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की लड़कियों के बीच में आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखेंगे, जो कि कमाल की बात है। आपको बता दूं कि बॉलीवुड की जितने भी फिल्म्स देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा पंजाब को ही दिखाया जाता है। जब भी बात होती है हरियाली की तो यहाँ के सरसों के खेत को दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ की खेती जैसी खूबसूरत नजारा आपको हिंदुस्तान में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पंजाब की सुबह बड़ी कमाल की होती है और यहाँ का ठंड का तो किसी का भी दिल जीत ले। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहाँ पर कि आप पंजाब में जाकर घूम सकते हैं। साथ ही बताएंगे कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे पंजाब के सफर पर। सबसे पहले है अमृतसर। दोस्तों, अमृतसर पंजाब का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। जब भी अमृतसर का नाम आता है तो सबसे पहले लोगों को स्वर्ण मंदिर की याद आती है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का पंजाब का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों का भी घर है। अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां पर दिन की शुरुआत गुरुद्वारों की आध्यात्मिक प्रार्थना के साथ होती है। अमृतसर सिख धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर बैसाखी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये शहर जलियांवाला बाग हत्याकांड और वाघा बॉर्डर के पास ही होने के कारण सबसे पॉपुलर है। यहाँ का फेमस पंजाबी खाना हर किसी को अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट इज जालंधर। जालंधर पंजाब का एक जाना माना शहर है और एक हिस्टोरिकली काफी रिच भी। जालंधर में कई ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व वाली जगह है। प्राचीन समय में ये ऐतिहासिक शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा हुआ था। आज के दिन में जालंधर एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है और इंडस्ट्रियल प्लेस बन गया है। जालंधर अपने टूरिस्ट प्लेसेस के साथ ही कई लुभावनी पंजाबी पकवानों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप पंजाब में घूमने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपको जालंधर घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। आप जालंधर में इमाम नासिर मस्जिद, शहीद आजम, सरदार भगत सिंह म्यूजियम, तुलसी मंदिर, वंडरलैंड थीम पार्क, देवी तालाब मंदिर, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कंपनी बाग, रंगला पंजाब हवेली और शीतला मंदिर जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लुधियाना। लुधियाना पंजाब राज्य का सबसे बड़ा शहर है जो सतलज नदी के किनारे पर है। लुधियाना का नाम लोधी वंश के नाम पर रखा गया। लुधियाना पंजाब का एक प्रमुख शहर होने के साथ ही एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी है। एक रिलीजियस शहर होने के साथ ही ये दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को अपने गुरुद्वारों, किलों और प्राचीन खंडहरों की ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर लोधी राजवंश के प्राचीन खंडहर और वॉर म्यूजियम्स स्थित हैं। लुधियाना में टूरिस्ट लोधी किला, ग्रामीण विरासत संग्रहालय, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी म्यूजियम, फिल्लोर का किला, नेहरू रोज गार्डन, डियर पार्क और गुरुद्वारा चरण कमल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पटियाला। पटियाला पंजाब राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है जो कई पर्यटन स्थलों का केंद्र है। आपको बता दें कि पटियाला एक समय में सिंधु राजवंश से बाबा अला सिंह द्वारा स्थापित एक पूर्ववर्ती रियासत थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद पटियाला पंजाब में एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। आपको बता दें कि पटियाला 1847 में निर्मित मोदी बाग पैलेस, किला आंदोलन, रंग महल और शीश महल जैसी आकर्षक संरचनाओं का भी घर है। पटियाला में पर्यटक काली मंदिर, दरबार हॉल, बीर मोती बाग अभ्यारण्य, किला मुबारक कॉम्प्लेक्स और लक्ष्मण झूला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज भटिंडा। भटिंडा पंजाब के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आपको बता दें कि 7000 ईसा पूर्व ये ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। आधुनिक भटिंडा 965 ईस्वी में सामने आया, जिसे एक भाटी राजपूत राजा बाला राव भट्टी द्वारा स्थापित किया गया। अपने ऐतिहासिक स्थलों के कारण भटिंडा पर्यटन के बीच में काफी फेमस है। ये वही शहर है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भटिंडा अपने महत्वपूर्ण इतिहास के साथ अपने आकर्षक स्थलों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें किला मुबारक, बहिया किला, चेतक पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, धोबी बाजार के नाम शामिल है।
अगर आप पंजाब में घूमने की किसी अच्छी जगह की तलाश में है तो आपको बठिंडा की सैर जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कपूरथला। पंजाब के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध कपूरथला एक एक्सीलेंट आर्किटेक्चर और लुभावने गार्डन्स के साथ एक खूबसूरत शहर भी है। आपको बता दें कि इस शहर पर गुरु नानक जी ने 1499 में ज्ञान प्राप्त किया था। ये शहर का ऐतिहासिक महत्व, नेचुरल लैंडस्केप और शानदार स्मारक इसे एक नंबर बनाते हैं। कपूरथला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में जगजीत पैलेस, जगजीत क्लब, एलईसी पैलेस, पंच मंदिर, कांजली, वेटलैंड, शालीमार गार्डन, निहाल पैलेस, स्टेट गुरुद्वारा और मुरीज मस्जिद के नाम शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको पंजाब घूमने के लिए। आप अगर अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में लगभग 25,000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा। यहाँ आपको कम से कम पैसों में होटल मिल जाएंगे रहने के लिए। तो दोस्तों ये था पंजाब। कैसा लगा पंजाब कमेंट में बताइए, और अगर आप पंजाब से हैं तो हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे जरूर बताएं। पंजाब और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।